बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक अत्यंत विनम्र और ईश्वर का अनन्य भक्त रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव का जीवन बहुत सरल था। वह दिन भर मेहनत करता, जो कुछ कमाता उसका एक हिस्सा गरीबों की सेवा में लगा देता और शेष समय मंदिर में बैठकर भगवान की स्तुति करता था। उसके मन में एक तीव्र इच्छा थी कि वह साक्षात भगवान के दर्शन करना चाहता था। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उसे कोई ईश्वरीय संकेत नहीं मिला। उसके मन में एक तीव्र इच्छा थी साक्षात भगवान का दर्शन करने का, लेकिन उसको कठोर तपस्या के बाद भी कोई संकेत नहीं मिला। संतों की सभा और एक अनूठी चुनौती। एक दिन उस नगर में एक महान संत का आगमन हुआ। लोगों ने संत से पूछा, महाराज, भगवान के दर्शन सबसे सुलभ कैसे हो सकते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर कठिन तपस्या से नहीं बल्कि अहंकारहीन समर्पण से मिलते हैं। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसका सब कुछ भगवान का है, भगवान उसी के हृदय में वास करते हैं। माधव ने यह सुना और उसने सोचा, मैं तो अपना सब कुछ भगवान को सौंप चुका हूँ, फिर वे मुझे क्यों नहीं मिलते? कृष्ण की माया। उसी रात माधव के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान ने उससे कहा, माधव, यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो कल सुबह गंगा के तट पर आना। मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। यदि तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। अगली सुबह माधव उत्साह से गंगा तट पर पहुंचा। वहां कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण बहुत भारी भरकम बोझ लेकर नदी के किनारे खड़ा है। उस ब्राह्मण की कमर झुकी हुई थी और वह चलने में असमर्थ था। वह चिल्लाकर बोला, बेटा, क्या कोई है जो इस गठरी को उठाकर उस पार ले जाने में मेरी मदद कर दे? मैं बहुत थक गया हूँ। माधव ने सोचा, आज तो भगवान से मिलने का दिन है। मैं इस फालतू काम में समय क्यों बर्बाद करूं? उसने उस वृद्ध की ओर देखा भी नहीं। दोपहर हो गई, भगवान नहीं आए। माधव निराश होकर घर लौटा। रात को फिर अपना सपना आया। कृष्ण ने कहा, तुमने मौका खो दिया माधव। माधव रो पड़ा, प्रभु, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। कृष्ण बोले, मैं वही वृद्ध ब्राह्मण बनकर आया था। मैं तुम्हारी सेवा का भाव देखना चाहता था, लेकिन तुमने अपने भक्त होने का अहंकार में उस वृद्ध की सेवा करना उचित नहीं समझा। दूसरा प्रयास और पूर्ण समर्पण। अगले दिन माधव फिर उसी स्थान पर गया। इस बार उसने संकल्प किया कि चाहे जो हो जाए, वह सेवा में पीछे नहीं हटेगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक बच्चा जो बहुत भूखा लग रहा था, किनारे बैठा था, रो रहा है। माधव ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और अपने झोले से भोजन निकालकर उसे खिलाया। फिर उसने जो उस बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर नदी के दूसरे पार छोड़ा। जब यह बच्चा नीचे उतरा तो वह अचानक गायब हो गया। माधव हक्का बक्का रह गया। तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी, माधव, भक्ति का अर्थ मंदिर में घंटियां बजाना नहीं। भक्ति का अर्थ है संसार के हर प्राणी में मेरा स्वरूप देखना। जब तुमने उस बच्चे को खिलाया तो तुमने मुझे खिलाया। जब तुमने उसकी सहायता की तो तुमने मेरी सहायता की। माधव का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि भगवान कहीं अलग नहीं रहते, वे हमारे सेवा भाव और दया में ही विद्यमान हैं। कहानी का सार। चिंतन के लिए, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर भगवान को पत्थर की मूर्तियों में ढूंढते हैं, जबकि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति का केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह है कि जब आप किसी दुखी व्यक्ति के
चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वही ईश्वर की सच्ची पूजा है। जब आप अपने अहंकार को त्याग कर दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेते हैं तो अब आप भगवान के सबसे करीब होते हैं। एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए, क्या आपको लगता है कि आजकल की भागदौड़ भारी जिंदगी में सेवा और भक्ति को एक साथ साधना कठिन है, या यह हमारी सोच पर निर्भर करता है? साथ संगत जी, बहुत ही सुंदर कहानी, जो कि अक्सर भगवान की सभी की इच्छा होती है कि हमें भगवान हमारी कर्म से, हमारे भक्ति से, हमारी तपस्या से, हमारी पूजा से खुश होकर साक्षात मिल लें, जिससे मैं अपने मन की बातें सारी भगवान से कर सकूं। लगभग 70 से 80% लोगों की भावना ऐसी होती है। लेकिन साथ संगत जी, निगेटिव हो जाता है कि भगवान नहीं मिलते, क्योंकि हम उस मार्ग को चुन नहीं पाते जिस पर भगवान का मिलने का चांस होता है। जब कभी सतगुरु के द्वारा कोई संदेश मिलता है किसी साधारण मानव से, संत महात्मा साधारण वेशभूषा में ही रहते हैं, जब उनके मुखार बिंद से ये सुनने को मिलता है कि हमारे सतगुरु भगवान दिखाते हैं, तो हमारी समझ, हमारी सोच उनके वेशभूषा की तरफ जाती है, उनकी डिग्री की तरफ जाती है कि इनके पास तो ना कोई डिग्री है, ना पढ़ाई है, ना कोई ऐसा फैशन है इनके पास, फिर ये भगवान दिखाने की बात करते हैं। उनकी ऐसी पोजीशन देखकर हमारा विश्वास उनकी बातों पर नहीं पड़ पाता और हमसे चूक हो जाती है। यही कारण होता है कि भगवान का दर्शन से हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। संत किसी भी भेष में हो सकते हैं, वो गरीब में भी हो सकते हैं, भिखारी के रूप में भी हो सकते हैं, राजा के रूप में भी हो सकते हैं, किसी आमिर के भी रूप में भी हो सकते हैं। इसका ठीक ठीक अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई कह रहा है कि हमारे सतगुरु भगवान दिखाते हैं, तो इस बात पर गौर करना जरूरी है कि अगर ये बात सत्य है तो कोई हमारा कुछ धन व्यय नहीं हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है। थोड़ी सी समय दे के देख लेते हैं कि क्या परमात्मा सच में हमको मिल सकता है। अगर इनकी परामर्श से अगर आपको जीवन में परमात्मा का दर्शन हो सकता है, तो आप इन्हें बड़भागी समझिए। आपके पास परमात्मा ने कृपा करके सदगुरु के माध्यम से संतों को भेजा है संदेश देने के लिए, क्योंकि परमात्मा सबके पास चल कर जा नहीं सकता। ये किसी न किसी रूप में किसी न किसी को संदेश वाहक बनाकर भेजता है, चाहे किसी न किसी बहाने से। किसी को रोग के बहाने से भेजता है, तो किसी को भूत के बहाने से, किसी को धन के लालच में, तो किसी को किसी लालच में इंसान को इंसान के पास भेजता है। लेकिन इंसान अपनी माया के वशीभूत होकर उस खबर को, उस संदेश को अनदेखा कर देता है, इसलिए परमात्मा के दर्शन से चूक जाता है। तो परमात्मा के दर्शन करना है तो कहते हैं कि प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को उनकी मान जरा, कहे अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। कि हमें इस परमात्मा के जानने वालों की बातों को मान लेना है और इनकी बातों के हिसाब से चल के सदगुरु के चरणों में बैठकर अपने अहंकार को तजकर इस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म का दीदार कर लेना है। तो इस कहानी के माध्यम से ही हमें सिद्ध होता है कि हमें अपने अहंकार, अपने अंदर छुपे उस सूक्ष्म अहंकार को भी हटाकर अपने अंदर सेवा भावना जागृत करना है, क्योंकि सेवा से ही कर्म सफल होते हैं और कर्म से ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। केवल कहने की बातें नहीं है। तो सत्संगत जी दास, इस कहानी से आप सभी को क्या सीख मिली, और आप क्या, आपके मन में भी ये भाव जगा है कि हमें भी परमात्मा से मिलना जरूरी है? अगर कुछ ऐसा है, जो भी है आपके मन के अंदर भाव, तो आप कमेंट के द्वारा इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। प्यार से कहिए धन निरंकार जी, जो भी गलतियां हो बख्श लेना। प्यार से कहना धन निरंकार जी।